Good morning, dear students. Today we will continue the structure and bonding in organic chemistry related to BSc part फर्स्ट। आप सभी को वापस से इस नए सत्र में आपका स्वागत है। और इस नए सत्र में महामारी को देखते हुए हम सब जो है YouTube चैनल से इन लेक्चर का लाभ उठाएंगे और जो भी समस्या हो वो ऑनलाइन या फोन से या किसी भी चीज़ से आप पूछ सकते हो। अधिक से अधिक स्टूडेंट जुड़ने की कोशिश करें क्योंकि इसी के आधार पर आपके एग्जाम्स होंगे। और हम आज शुरू करते हैं नया टॉपिक। और हमने उससे पहले पढ़ लिया था स्थानीयकृत लोकलाइज्ड ऑर्बिटल, स्थानीयकृत बंध, रासायनिक बंध, जिसमें कि हम सिग्मा बॉन्ड के बारे में बात कर रहे थे, जो कि आप आगे जो है एक ही जगह स्थायी रहते हैं, उसका किसी के साथ में इस तरह से जो है मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि CH3 और उसके अंदर किसी प्रकार का कोई विद्युत ऋणता, ध्रुवणता भी नहीं होती है, विद्युतता का अंतर भी नहीं होता है। इस तरह के बंध की बात कर चुके हैं। और हमने जो है S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, sp, sp2, sp3 ऑर्बिटल्स के बारे में, समीकरण के बारे में पढ़ लिया था और काफ़ी अच्छे से जो हमने समझने की कोशिश की थी। आगे में भी हमें इसे याद रखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। आज जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे जो काफ़ी कंपटीशन एग्जाम के अंदर आप फर्स्ट ग्रेड दोगे, सेकंड ग्रेड दोगे, या फिर जो भी 11th-12th लेवल का या PMT वगैरह कुछ देते हो, रीट वगैरह कुछ एग्जाम देते हो, तो ये इसमें से जो क्वेश्चन जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से सुने और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसको जो है कमेंट्स के थ्रू क्वेश्चन पूछें। ठीक है, और उस चीज़ को देखने का कोशिश करें। और क्योंकि इसी के माध्यम से पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको बार, अगर समझ में नहीं आए तो एक बार दोबारा देखें, कॉपी पेन साथ लेके बैठे। जब भी चीज़ केमिस्ट्री समझ में आती है, इस चीज़ को हमेशा याद रखें। तो कॉपी पेन अगर साथ में लेकर बैठोगे तो केमिस्ट्री कभी भूल नहीं पाओगे। अगर सीधे वीडियो देख कर कोशिश करोगे तो मैं कह रहा हूँ कि आपसे जो है थोड़ी देर देखोगे तो आप थोड़ी देर में आपका सफा हो जाएगा। आज पढ़ा, कल सफा। आगे चले, चलिए संरचना बंध के बारे में बात कर ली थी। आज हम पढ़ रहे हैं अस्थानीकृत रासायनिक बंध, यानी डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग या बॉन्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो विस्थानीकृत का मतलब ये है कि आपके जो अस्थानीकृत का मतलब हो कि एक जगह स्थायी नहीं रहते हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स जो बंध में निर्माण भाग लेते हैं, 2 परमाणु या के मध्य पाए जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स 2 परमाणु के मध्य ना रहकर 2 या 3 से अधिक परमाणु के ऊपर आपस में अस्थानीकृत या मूवमेंट करते रहते हैं। और इस तरह से वो जो है एक जगह स्थायी नहीं रह पाते हैं। तो इस प्रकार के जो बंध है या इस प्रकार के जो आपका रासायनिक बंध है, उनको हम जो है अस्थानीकृत रासायनिक बंध के नाम से जानते हैं या कहते हैं। जैसे कि हम बात करें रेजोनेंस, अनुनाद है, और हमारा प्रेरणी प्रभाव के बारे में देखें, और इसके बाद में आपके जो है अनुनाद के बारे में, आपके एरोमेटिसिटी, एरोमेटिकता के बारे में, या फिर आपके डीलोकलाइजेशन के बारे में, यानी संयुग्मन के बारे में। ये सब क्या करते हैं, उनके जो बंध होते हैं उसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानीयकृत हो जाते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा रोल जो प्ले करता है वो है इनका ध्रुवण, यानी सेम और समान परमाणु अथवा समूह आपस में जुड़ते हैं तो उसमें किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉन का या फिर चार्ज का या फिर आपके जो आवेश का सेपरेशन या नहीं होता है, अर्थात उसमें ध्रुवण नहीं होता है। विद्युत ऋणता का अंतर जिसमें 0 होगा उसमें ध्रुवण नहीं पाया जाता है। उनके जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, बंधी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या रहेंगे, एक जगह स्थायी रहेंगे। जैसे बात करते हैं अपन, जैसे कि CH3 इस प्रकार से है, तो ये दोनों बिल्कुल एक ही उसके हैं। और इस प्रकार से CH2 और CH3 की चीज देख रहे हैं, तो इस प्रकार सारे के सारे जो है बॉन्ड लगभग समान जैसे, कोई अंतर नहीं है। फिर भी अपन प्रेरणी प्रभाव में इसको वापस लेके चलेंगे तो ये प्रकार का जो है हमारा मिलता है।
तो ये सब में स्थानीयकृत होते हैं। लेकिन जैसे किसी प्रकार का इसके अंदर डीलोकलाइजेशन संयुग्मन पाया जाता है, संयुग्मन के द्वारा CH3 मान लीजिए CH डबल बॉन्ड CH, इसी प्रकार से CH है, और फिर वापस से हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH2 ये देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से जो है ये पाई बॉन्ड जो है इस तरह से डीलोकलाइज हो रहा है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों कार्बन के ऊपर ये जो दो पाई बॉन्ड्स वो आपने इस प्रकार से एक डीलोकलाइज होकर के विस्थानीकृत होकर के एक इलेक्ट्रॉनिक अभ्र का एक पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉनिक अभ्र का निर्माण करते हैं, जो कि ये दर्शाते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड जो है केवल दो कार्बन के ऊपर स्थानीकृत नहीं है, वो 3 कार्बन के ऊपर विस्थानीकृत सेपरेट हो रहे हैं। तो इस प्रकार के जो संयुग्मन है या फिर अनुनाद है या फिर एरोमेटिसिटी आप पढ़ेंगे अपने एरोमेटिकता, तो उसमें हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे कि विस्थानीकृत किन में पाया जाता है, अनुनाद में संयुग्मन हो रहा है, अनुनाद जैसे मान सकते हैं इसको। इसी तरह से हमारा जो है एरोमेटिकता है, उस एरोमेटिक यौगिकों में भी पाया जाता है, और इस प्रकार से अति संयुग्मन प्रभाव हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकृत करती है, और उनका इलेक्ट्रॉनिक जो अरेंजमेंट है वो एक ही दो कार्बन के ऊपर या दो परमाणु के ऊपर ना रह करके 2 से अधिक, 3 से अधिक या 3 से अधिक परमाणु के ऊपर डीलोकलाइज्ड हो जाता है, अस्थानीकृत हो जाता है। इस प्रकार के जो बंध है वो रासायनिक बंध है, वो कहते हैं हमारे क्या, अस्थानीकृत रासायनिक बंध। तो इसमें हम विशेष रूप से हम क्या पढ़ेंगे, अभी जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव, इसको पढ़ने से पहले, अनुनाद को पढ़ने से पहले, अति संयुग्मन को पढ़ने से पहले, एरोमेटिकता को पढ़ने से पहले हमें एक चीज पढ़नी पड़ेगी, क्या, इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या है, तो वो इलेक्ट्रॉनीय इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव क्या है, उस प्रभाव को हम देखना चाह रहे हैं। उस इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव में हम पहला पढ़ रहे हैं क्या, प्रेरणिक प्रभाव। इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के अंदर इलेक्ट्रॉनीय प्रभाव, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनीय प्रभाव जो है, या इलेक्ट्रॉनीय प्रभाव के अंदर पहली चीज हम पढ़ रहे हैं क्या, प्रेरणीय प्रभाव, या फिर हमारा जो है इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। प्रेरणीय प्रभाव या फिर प्रेरणीय प्रभाव या फिर इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। इसमें 2 चीजें देखने को मिलती है कि जो प्रेरणीय प्रभाव है वो उसके अंदर किसी प्रकार का पाई बॉन्ड नहीं होता है, केवल सिग्मा बंध इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। पहली बात, इसमें कौन पार्टिसिपेट करते हैं, सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन जो है इस प्रेरणीय प्रभाव में पार्टिसिपेट करते हैं, और इस प्रेरणीय प्रभाव के अंदर वो डिपेंड करता है कि उस समूह के साथ में कोई ऐसा परमाणु अथवा समूह जुड़ा हुआ है जो कि उसकी ध्रुवणता, उस समूह की ध्रुवणता को प्रभावित करता है। यानी हम एग्जांपल लेके चलेंगे, ध्रुवणता जो है प्रभावित होती है, यानी उनके बीच में विद्युत ऋणता का अंतर है, 2 परमाणु अथवा 2 समूह के बीच में विद्युत ऋणता का अंतर है, तो उसके अंदर आंशिक रूप से आंशिक आवेश आ जाता है। तो आंशिक आवेश आने के कारण उनके इलेक्ट्रॉन जो है, उनके सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है, या तो उस समूह से दूर जाने की कोशिश करते हैं या उस समूह की ओर आने की कोशिश करते हैं, यानी इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का प्रभाव कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो कम मिलते हैं उस समूह के ऊपर, या फिर ज्यादा मिलेंगे, या तो उसको देने वाला होगा या फिर उसको खींचने वाला होगा। तो पहला एग्जाम्पल अपन देखने चाह रहे हैं कि ऐसा जो है समूह जो क्या है, जिस प्रकार से C3 C2 C1 इस प्रकार से एक समूह जुड़ा हुआ है, X है हमारा जो क्या करता है, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है कार्बन से ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी विद्युत ऋणता जो है कार्बन की तुलना में X की ज्यादा है, X की विद्युत ऋणता ज्यादा होगी। हम जानते हैं कार्बन की तुलना में ज्यादा होगी, तो इसके ऊपर आंशिक क्या आ जाएगा भाई, आंशिक आवेश, इसको आंशिक प्लस इस प्रकार से आ जाता है। तो इस प्रकार से आंशिक आवेश शुरू हो जाता है, तो वो आंशिक आवेश आते आते जो है हमारे इस प्रकार से जो है खींचने लग जाता है, ये इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम देखने को मिल रहा है 1 2 3 इस प्रकार से ये चीजें मिल रही है। तो ये चीजें जो है हमें क्या दे रही है कि यहाँ पे आंशिक आवेश प्लस आंशिक धनावेश की मिलता है, और इस पर आंशिक ऋणावेश हमें मिल रहा है। तो वो आंशिक ऋणावेश जो है वो हमें क्या कर रहा है, वो आंशिक ऋणावेश ही
पूरे इलेक्ट्रॉन के जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन्स को भीतर खींच रहा है, इसलिए ऋणावेश आ गया, इसका आंसर ऋणावेश आ गया। इस प्रकार से पूरा जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, बंधी इलेक्ट्रॉन्स है, वो एक जगह स्थानीयकृत नहीं रहते हैं, ठीक है, इसलिए अस्थानीयकृत रासायनिक बंध का निर्माण होता है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, और ये जो प्रभाव है हमारा कहलाता है प्रेरणीय प्रभाव, और इसे हम जो है माइनस आई प्रभाव द्वारा दर्शाते हैं। जब विद्युत ऋणता कार्बन की तुलना में और एक कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की तुलना में किसी समूह की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो माइनस आई प्रभाव दिखाता है, और आप पहले भी बारे में उसमें पढ़ चुके होंगे। तो इस प्रकार से माइनस आई प्रभाव से संबंधित ये आपका समूह है। मान लीजिए X जो है हमारा हेलोजन्स वाले हैं, F है आपका, Cl है आपका, Br इस प्रकार से है। तो ये विद्युत ऋणता जो CH3 CH2 CH2 और ये हमारा Cl है, तो Cl की विद्युत ऋणता ज्यादा है, ज्यादा होने के कारण आपको ये इलेक्ट्रॉन जो है इस प्रकार से खींच रहा है। खींचने के बाद में यहाँ नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे सब जगह क्या पॉजिटिव और ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस प्रकार इसके जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे के सारे क्लोरीन के ऊपर स्थानीयकृत हो जाएंगे, और इस प्रकार से यहाँ पे चार्ज सेपरेशन हो जाता है। और ये चार्ज सेपरेशन जो है विद्युत ऋणता का अंतरिक कारण है, और इसी प्रभाव को हम बोलते हैं कि प्रेरणीय प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, आगे चले, लेट्स गो माय डियर स्टूडेंट्स, आगे चले। तो इस प्रकार से जो प्रभाव है प्रेरणीय प्रभाव है, और इसका क्या यूज है वो यूज हम देखेंगे। इसका क्या, इस प्रेरणीय प्रभाव का एप्लीकेशन पार्ट क्या है, इस एप्लीकेशन पार्ट के अंदर प्रेरणीय प्रभाव के उपयोग क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। चले आगे। इस प्रकार से यदि हमारा ये समूह जो है इस प्रकार से Y है, कोई C1 C2 C3 इस प्रकार से है, तो ये Y जो है दैट इज द Y। तो Y अगर Y की विद्युत ऋणता जो है कार्बन की तुलना में कम है, Y की विद्युत ऋणता, मान लीजिए Y इक्वल टू क्या है, CH3 ग्रुप है कोई, या फिर हमारा इस प्रकार से CH एक 2 हटा करके एक R जोड़ा गया है, CH एक और हटा करके 2 R जुड़े हुए हैं। तो ये समूह जो है वो ऐसे समूह हैं जो कि उस समूह में, इस पूरे समूह के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, दान करेंगे। तो ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर डोनेट हो जाएंगे, और डोनेट होने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, खींच रहा था, यहाँ से ये एक्सेप्ट कर रहा था, ये एक्सेप्टर है, ये डोनेटर है। ऐसे कंडीशन में सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इस प्रकार से देगा तो और उसके ऊपर क्या हो जाएगा, लगभग यहाँ पे जो है आपका नेगेटिव चार्ज जो सब जगह आ जाएगा। दिस इज द पॉजिटिव एंड दिस इज द नेगेटिव, एंड देयर इज द नेगेटिव, और ये नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को ये कम कर रहा था, जहाँ पे Y जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। इस प्रकार से माइनस जो Y इज इक्वल टू को हम प्लस आई प्रभाव द्वारा दर्शाते हैं। प्लस आई प्रभाव जो है वो कौन से समूह दे सकते हैं, जो कि CH3 समूह, मैथाइल समूह हो, या फिर इस प्रकार के एल्काइल ग्रुप्स अगर जुड़ते हैं तो वो एल्काइल ग्रुप्स इसके प्रेरणीय प्रभाव को यहाँ पे बढ़ा देते हैं। बढ़ाने से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है, और घनत्व बढ़ने के बाद में ये जो है ज्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह यानी आपका एसिडिक अम्लीय प्रभाव को दर्शा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रेरणीय प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से समूह हैं जो माइनस आई प्रभाव दर्शाएंगे, कौन कौन से समूह है जो प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं, उसके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा, फिर इसके उपयोग देखेंगे। तो इस प्रकार से जो है हमारे पास माइनस आई प्रभाव वाले समूह कौन से हैं, प्लस आई प्रभाव वाले समूह कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। मान देखा था अपन ने CH3 समूह जुड़ा होगा, प्लस आई प्रभाव, एक हाइड्रोजन हटाइए, और CH2R एक और हटाइए, CHRR, तो ये सब क्या है, प्लस आई प्रभाव को दर्शाते हैं। इसी प्रकार से हमारा जो है CR3, एक और चीज ध्यान रखें, इस प्रकार से कोई अगर इस प्रकार से कोई नेगेटिव चार्ज वाला है या कोई नेगेटिव चार्ज वाला जुड़ा हुआ है, नेगेटिव चार्ज में क्या करेगा, उसको इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि उसको पहले से नेगेटिव चार्ज है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, ज्यादा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे प्लस आई प्रभाव जो कि वो उसको देने का काम करेंगे। माइनस आई प्रभाव बहुत ज्यादा है, हम जानते हैं COOR CH, जितने भी एसिडिक समूह है, एल्डिहाइडिक समूह है, या फिर आपके हेलोजन समूह है, वो सारे के सारे जो है आपके माइनस आई प्रभाव को दर्शाते हैं। वो माइनस आई प्रभाव में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। पॉजिटिव चार्ज वाले जैसे कि NH3 पॉजिटिव है,
NR3 पॉजिटिव है। पॉजिटिव चार्ज वाले जितने लोग सभी क्या है, माइनस आई प्रभाव ही दर्शाएंगे। तो ये सब क्या है, माइनस आई प्रभाव दर्शाते हैं। और जितने भी आपके माइनस नेगेटिव चार्ज वाले होंगे या फिर एल्काइल समूह होंगे, सारे के सारे प्लस आई प्रभाव को दर्शाते हैं। ठीक है, तो यह था हमारा प्रेरणीय प्रभाव। अब इसके उपयोग क्या हो सकते हैं, उस उपयोग को जल्दी से देख लीजिए। उपयोग बहुत शानदार है और वही उपयोग जो है आपके कोर्स में है और आपके जो फर्स्ट ग्रेड या कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम दोगे उसमें आते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन या 4 नंबर का क्वेश्चन हमेशा हर पेपर में ये पूछा जाता है। पहला जो है इसके उपयोग, प्रेरणीय प्रभाव के उपयोग के बारे में बात करते हैं। उपयोग क्या हो सकता है, पहला नंबर का उपयोग है कि कार्बनिक यौगिकों की अम्लता का निर्धारण। कार्बनिक यौगिकों की अम्लता का निर्धारण। द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट इज दैट कि वी कैन फाइंड आउट द एसिडिटी ऑफ द कार्बनिक कंपाउंड्स। तो कार्बनिक अम्लों की अम्ल सामर्थ्यता, कार्बनिक अम्लों की अम्ल सामर्थ्यता का निर्धारण किया जा सकता है। तो वो सामर्थ्यता का जो निर्धारण है, तो वो निर्धारण हम आराम से किया जा सकता है। उसके उदाहरण देख लीजिए। सामर्थ्यता का निर्धारण इस प्रकार से कर सकते हैं। सामर्थ्यता मतलब देखिए कि मान लीजिए CH3 एक एसिडिक ग्रुप है। हम जानते हैं एसिडिक ग्रुप इस प्रकार से होता है। एक एसिडिक ग्रुप ये है, ठीक है। एक एसिडिक ग्रुप है Cl, CH2 और CO और OH। क्या किया मैंने, ये हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन हटा के मैंने क्या जोड़ दिया, Cl जोड़ दिया। इन दोनों में से कौन ज्यादा अम्लीय है, दोनों ही अम्लीय है, लेकिन कौन ज्यादा अम्लीय है जिसका अम्ल सामर्थ्य जो है, सामर्थ्यता जो है, वो सामर्थ्यता जो है वो यानी इसकी अम्ल कैपेसिटी जो है ये ज्यादा किसकी है, ठीक है। अम्लता एसिडिटी किसकी ज्यादा है, अम्लता किसकी ज्यादा है, तो ज्यादा किसकी होगी, जो कि क्या करता है H+ इजिली दे देता है। तो H+ इजिली देता कैसे, वो देखिए कारण, इसको देखिए, कोशिश करना समझने की, CO नेगेटिव और H+, ठीक है। अब इसने H+ दिया है, नेगेटिव आया है, H+ दिया है, नेगेटिव आया है, तो ये H+ जो दिया है वो H+ देते हैं, वो सब क्या होते हैं, अम्लीय, अपन जानते हैं चीज को, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज जो है, इस नेगेटिव चार्ज H+ देने के बाद में जो समूह के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा उसको कोई स्थायित्व देता है, या उसको अपनी तरफ कोई खींच लेता है, या उसके नेगेटिव चार्ज को वो वहां पे स्थायी करने के लिए सामर्थ्यता प्रदान करता है, तो वो ज्यादा अम्लीय होता है। यहाँ पे CH3 ग्रुप जो देने वाला ग्रुप है, तो ये भी दे रहा है, उसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन है, ऐसी कंडीशन में ये H+ जल्दी से नहीं निकालेगा, इसलिए इसकी अम्ल सारता कम हो जाएगी। लेकिन यदि हम इसकी बात करें, CH2O नेगेटिव की बात करें, H+ दे रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है वो Cl अपने तरफ खींच लेता है, और खींच करके इस नेगेटिव चार्ज को वहन करने की क्षमता, उसके कैपेसिटी जो है, स्टेबिलिटी कैपेसिटी जो है, वो स्टेबिलिटी जो है इस नेगेटिव चार्ज की, वो Cl जुड़ने से बढ़ जाती है। और यहाँ पे कोई Cl नहीं जुड़ा है, ऐसे करने से इसकी स्टेबिलिटी जो है नेगेटिव चार्ज की कम हो जाती है। कम हो गई तो जल्दी से H+ आयन नहीं देगा, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी देने के बाद में स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा है, इसलिए इसकी ये जो जल्दी से H+ दे देता है, इसलिए इसकी अम्ल सामर्थ्य ज्यादा हो जाएगी। यानी -I प्रभाव वाला समूह यदि CH3 ग्रुप पर जुड़ा हुआ है, वो सभी क्या करेंगे, इस समूह की या इस एसिड की अम्ल सामर्थ्य को बढ़ाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इसी तरह से दूसरा अम्ल सामर्थ्य को देखिए, तो ये आपके देखिए एक और CCl3 CH2 C2OH, आप सब बताइएगा, CCl2H और CH2 COH, दूसरा है CCl CH2 CH2 COH। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कौन सा समूह, इसका अम्ल सामर्थ्यता का क्रम क्या होगा, ये क्वेश्चन आता है आपके। तो इसका अम्ल सामर्थ्यता का क्रम क्या होगा, ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। अम्ल सामर्थ्यता का क्रम क्या होगा भाई,
एक यहाँ पे 3 Cl जुड़े हुए हैं, यहाँ पे 2 Cl जुड़े हुए हैं, यहाँ पे एक ही Cl जुड़ा हुआ है। हम जानते हैं जितने ज्यादा नेगेटिव प्रभाव वाले या इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर विद्युत ऋणता जिसकी ज्यादा होती है, वो विद्युत ज्यादा होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन को मतलब खींचते हैं। खींचने के बाद में यहाँ पे एस देने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आएगा उसको वहन करने की क्षमता सबसे ज्यादा किसमें होगी, इस समूह में होगी। इसलिए इसका अम्लीय प्रभाव ज्यादा होगा, बाद में इसका होगा और लास्ट में इसका आएगा। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये उस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ये थे इसकी अम्ल सामर्थ्य, इस प्रकार से पता लगाई जा सकती है। यदि आपका F और Cl दे रखा है, सपोज कीजिए स्टूडेंट्स की आपका दे रखा F और Cl, CH3, यहाँ पे आपका है यहाँ पे है आपका F है, CH2 है, COH है, एक चीज CH3 है, यहाँ पे Cl है, CH2 है, CH2 CH ही आएगा, अगर जोड़ दिया ना हमने, तो CH और COOH है। तो देखिए इन दोनों में अम्ल सामर्थ्य किसकी ज्यादा होगी, जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है। विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा है, F की ज्यादा है, तो इसकी अम्ल सामर्थ्य ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, उसको स्थायित्वता ज्यादा देगा। ऐसी कंडीशन ये ज्यादा है, अब अम्लीय सामर्थ्य इसकी ज्यादा होगी बजाय इसकी। ठीक है, तो इस प्रकार से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन को अपन डिस्कस करेंगे आराम से। थोड़ा सा और क्वेश्चन अच्छे से लेके चलेंगे, क्योंकि इस जो पार्ट है, इस पार्ट को हम एक क्लास और लेंगे तो आपको ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कराएंगे, तो उसमें आपको कभी भी MSc तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से मैं इसको कवर करा दूंगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज तक यहीं तक ही सही है। अगली क्लास में अपन इसको बिल्कुल कवर करेंगे और अच्छे से क्वेश्चन लेके चलेंगे। इसको ध्यान से पढ़ना और इसको समझने की कोशिश करना। इसके अगले क्वेश्चन मैं आपसे ही पूछूंगा। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।